Hi, welcome to Integrated Solutions, a place where we provide design services, design training and tool manufacturing services. Hello friends, welcome back. This is Rahul and today we are going to discuss edge blend command. So edge blend command को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्सट्रूड कमांड से एक बॉक्स क्रिएट करना है. स्केच, प्लेन, ओके. रेक्टेंगल, फिनिश, एक्सट्रूड. अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए. ओके. एक्सट्रूड कमांड से ये ब्लॉक क्रिएट करने के बाद अब हम एज ब्लेंड पे आते हैं. तो एज ब्लेंड में बेसिकली होता क्या है, एज ब्लेंड का मतलब होता है रेडियस देना. तो रेडियस जब हम देंगे तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे G1 और G2 है. तो G1 बेसिकली क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं. और हम सिंपल कोई भी मतलब सिंपल एक एज ब्लेंड पिक कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये पूछ रहा है सिलेक्ट एजेस. एज मैंने सेलेक्ट करी और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है वैल्यू. तो वैल्यू हम भर देते हैं 15. ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो 25 कर दी. ओके. तो अब आप इसको देख सकते हैं, G1 और G2 का क्या रोल है आप ये देख सकते हैं. अब G1 में जो हमारा ये नीचे वाले जो वर्टिकल फेस है और जो हॉरिजॉन्टल फेस है, इन दोनों के टेंजेंट एक जो फेस बनेगा उसे हम G1 टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है. और G2 में क्या होगा कि वो एक कर्वेचर बनेगा, मतलब G1 को भी मतलब एक वर्टिकल फेस को भी वो हल्का सा बेंड करेगा, जैसे ये यहाँ पे बेंड कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल फेस को भी हल्का सा बेंड करेगा और यहाँ पे बीच में वो टेंजेंट कर देगा. तो G1 और G2 में बेसिकली ये डिफरेंस है और जनरली हम G1 ही लेके चलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेप. शेप आपको सर्कुलर चाहिए या कोनिक चाहिए. ठीक है. अगर आपको कोनिक चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे 30 का मतलब हो गया कि जो इसका एंड है वो रेडियस 30 का आएगा पूरा, और जो ये सेंटर में जो आएगा, अब सेंटर का सपोज कर लो मैं 20 कर देता हूँ. तो यहाँ पे ये एंड जो है वो 30 का बनेगा और यहाँ पे जो मेरा रेडियस है वो 20 का आ जाएगा. राइट. और अगर मैं इसको सर्कुलर करूँगा तो वो यूनिफॉर्म रेडियस 30 का हो गया. ओके. और ऐड न्यू सेट में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा 30 का रेडियस है, इस फेस में मेरे को 10 का चाहिए, इस पे 5 का चाहिए और इस पे 15 का चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज़ ऐड न्यू सेट. ऐड न्यू सेट पे मैं क्लिक करूँगा. यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए, सपोज 20 चाहिए. डन. एंड अगेन ऐड न्यू सेट. कितना चाहिए, 15. ओके. एंड देन अगेन ऐड न्यू सेट एंड 5. राइट. तो जब मैं इसको फिनिश करूँगा तो ये मेरी एक ही कमांड के अंदर ये डिफरेंट ये 4 रेडियस आ जाएंगे इसके अंदर. ओके. तो एज ब्लेंड के अंदर बेसिकली क्या है कि हम इसमें 4 रेडियस या नंबर ऑफ रेडियस एक बारी में ऐड न्यू सेट करके कर सकते हैं. राइट. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेरिएबल रेडियस. वेरिएबल रेडियस का मतलब होता है कि रेडियस आपका वेरी करता हो जाता है. जैसे हम यहाँ पे ये इमेज भी देख रहे हैं, तो इमेज पे भी ये क्लियर हो रहा है कि मतलब कैसे वो वेरी कर रहा है. वेरिएबल रेडियस के लिए हमारे को पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ते हैं जिनके अलोंग वो रेडियस वेरी करना शुरू करता है. ओके. सबसे पहले हमने एज सेलेक्ट करी और उसके बाद ये पॉइंट पूछ रहा है. एक पॉइंट मैंने ये दे दिया. यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने कर दी 2.
उसके बाद मैंने एक पॉइंट ये दे दिया, इस पे कर दी 15। तो आप देख रहे हो कि ये रेडियस मॉडिफाई हो रहा है। और इस पे मैंने कर दी 35, राइट। और इस पे मैंने कर दी 55 और यहाँ पे कर दी मैंने 40। तो इस तरह अगर आप यहाँ, तो इस तरह से हमारा ये मतलब वेरिएबल रेडियस यूज़ हो जाएगा एक बारी में। और अगर आप इसको क्लिक करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो स्मूथ यहाँ पे लाइनिंग जो आ रही, कर्वेचर जो आ रहा है ये वाला, ये स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे ये जो कर्वेचर जा रहा है, अगर सॉफ्ट रेडियस एट एंड कर रहा हूँ मैं तो ये स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है कॉर्नर सेटबैक। कॉर्नर सेटबैक के लिए हमारे को क्या करना होता है, बेसिकली कॉर्नर सेट करना पड़ता है। जैसे एज सेलेक्ट कर दी, कॉर्नर सेटबैक पे आया, राइट। कॉर्नर किसी 3 एजेस का ही बनेगा, तो हमने ये 3 एजेस सेलेक्ट करी। अब इसका ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये कॉर्नर, ये मैं तीनों कॉर्नर्स को इंडिविजुअली अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। और जो मेरा यूनिफॉर्म रेडियस चल रहा है वो अलग है, और जो कॉर्नर सेटबैक का जो है वो मेरा अलग चल रहा है। अगर सेपरेट कॉर्नर से सेपरेट करना है तो सेपरेट कर सकते हैं, अगर एक कॉर्नर के साथ करना है तो साथ कर सकते हैं। ये टेंजेंसी पे फ़र्क पड़ता है सिर्फ इससे। ये देखिए, ये टेंजेंसी पे फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्टॉप शॉर्ट कॉर्नर। स्टॉप शॉर्ट कॉर्नर का मतलब है कि हमने कोई इसमें पॉइंट दे दिया, ओके, जैसे ये है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट दिया मैंने। अब इस पॉइंट से मेरे को ये कितनी पीछे चाहिए, सपोज कर लो 50 mm पीछे चाहिए, तो 50 mm पीछे तक ही वो रेडियस सिर्फ लगेगा मेरा 50 mm का। तो इसका मतलब ये होता है स्टॉप शॉर्ट कॉर्नर का, स्टॉप शॉर्ट कॉर्नर, ओके। इसमें हम थ्रू पॉइंट भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट देना चाहें तो हम पॉइंट को ड्रैग करके आगे तक ले आएं, ठीक है। या अगर यहाँ से भी हम इन्फर्ड करके यहाँ पे भी डायरेक्ट पॉइंट दे सकते हैं इसमें। और सेम एज इट इज़ ये प्रीव्यू और शो रिज़ल्ट, अप्लाई, ओके। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो कमांड है वो है फेस ब्लेंड। तो फेस ब्लेंड में बेसिकली क्या है कि हम कोई 2 फेसेस या 3 फेसेस को बेंड करते हैं। जैसे ये मैक्सिमम यूज़ होती है हमारी शीट मेटल में, यूज़ करते हैं हम इनको, फेस ब्लेंड्स वगैरह को, और रेयरली हम पार्ट मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है 2 फेसेस। 2 फेसेस में क्या है, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, ठीक है। और अब देख सकते हो कि इसमें अब यहाँ पे रेडियस आ चुका है। तो यहाँ पे कितने का रेडियस चाहिए आपको, मेरे को 20 का चाहिए, तो ये 20 का रेडियस आ चुका है। अब आपको ये कोई प्रोफाइल के अलोंग चाहिए तो स्वेप्ट स्पिन कर्व कर दोगे, अगर नॉर्मल चाहिए तो ये इस तरह से हो जाएगा। और ये आपको सर्कुलर चाहिए, टेंजेंट चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, या कर्वेचर के सिमेट्रिक चाहिए। ये देखिए, यहाँ से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये रेडियस मॉडिफाई हो रहा है, ओके। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और तो नेक्स्ट जो है वो है 3 फेस। 3 फेस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट फेस,
सेकंड फेस एंड ये मिडिल फेस। तो जब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा राउंड हो जाएगा इस तरह से। तो फेस ब्लेंड में इस तरह से हम ये पूरा राउंड 3 फेसेस के अलोंग जो हमारे को कर्वेचर चाहिए वो हम इस पे दे सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड में हमारा इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want us to make any video on the specific topic, then comment below. If you like the video, then don't forget to hit the like button. And if you are new to our channel, then don't forget to hit subscribe button and press the bell icon for regular updates.